21वीं सदी के भारत के तेज विकास के लिए महिलाओं का तेज विकास, उनका सशक्तिकरण उतना ही जरूरी है। भारत महिलाओं की आवश्यकताओं, उनकी आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बना रहा है, निर्णय ले रहा है। सेना से लेकर खदानों तक हमारी सरकार ने महिलाओं के लिए अपनी पसंदीदा काम करने के लिए सारे रास्ते खोल दिए हैं। उन माताएं उन दरवाजों पर दस्तक दें, ये आज हमने स्थिति पैदा की है। हमने महिलाओं के जीवन चक्र के हर पड़ाव को ध्यान में रखते हुए अनेक नई योजनाएं बनाई हैं। महिलाओं का जीवन आसान बने, उनके जीवन से मुश्किलें कम हो, उन्हें आगे बढ़ने के ज्यादा से ज्यादा अवसर मिले, ये हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ पूजा जादौन। आगामी लोकसभा के चुनाव में महिला वोटर्स इस बार जीत की सूत्रधार बन सकती हैं और ऐसा इसीलिए संभव हो सकता है क्योंकि चुनावी इतिहास में पहली बार बड़ी संख्या में महिला वोटर्स हिस्सा लेंगी। अब तक कुल 96.88 करोड़ मतदाता रजिस्टर हुए हैं, जिनमें से महिला वोटर्स की संख्या रिकॉर्ड 47.1 करोड़ तक पहुंच गई है। महिला वोटर्स की बड़ी संख्या को देखते हुए मोदी सरकार आगामी 8 मार्च को कोई बड़ा ऐलान अब कर सकती है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सत्तासीन हुई भाजपा की बड़ी जीत में महिला वोटर्स का बड़ा योगदान रहा था। ऐसे में देश में आधी आबादी की बड़ी संख्या को देखते हुए भाजपा समेत सभी पार्टियों ने लोकसभा चुनाव में महिला वोटर्स को साधने के लिए कवायद अब शुरू कर दी और इसी क्रम में पीएम मोदी भी लगातार महिलाओं से संवाद कर रहे हैं और इसके साथ ही महिलाओं को 50 लाख स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की उपस्थिति अब देखने को मिल रही है। और ये आपको बता दें कि बहुत से ऐसे कार्यक्रम हैं जो कि महिलाओं पर आधारित हैं और खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार खास ध्यान महिलाओं पर दे रहे हैं। आपको बता दें कि भाजपा प्रदेश प्रभारी मोतीलाल मीणा ने ये जानकारी दी है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी सांगानेर विधानसभा के कृषि अनुसंधान केंद्र दुर्गापुरा में कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे और इसके साथ ही महिलाओं का कार्यक्रम होगा जिसमें लगभग सभी कार्यकर्ता शामिल होंगे। 1 लाख कार्यकर्ताओं की बात उन्होंने कही थी और इसके साथ ही हर एक कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण के लिए प्रयास सुनिश्चित किए जाएंगे। पिछले कुछ साल में महिला वोटर्स के बढ़ते महत्व को देखते हुए पीएम मोदी ने महिलाओं के सशक्तिकरण और सामाजिक उत्थान के लिए कई बड़े फैसले किए हैं। इनमें महिला आरक्षण कानून, मुफ्त एलपीजी सिलेंडर और 2024-25 अंतरिम बजट लैंगिक बजट में 36.6% प्रमुख है। आपको बता दें कि लोकसभा के चुनाव में निर्णायक साबित महिला वोटर्स हो सकती हैं। लोकसभा के चुनाव में ज्यादातर सीटों पर महिला वोटर्स के रुख निर्णायक हो सकती हैं। इनमें से कई महिलाएं राजनीतिक नेतृत्व में भी शायद देखने को मिले। यही वजह है कि राजनीतिक दलों में इनका समर्थन हासिल करने के लिए खींचतान अब तेज हो गई है और इसी कवायद में पीएम मोदी महिला दिवस पर कुछ अहम घोषणाएं कर सकते हैं। 6 महीने में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई अहम फैसले लिए गए हैं। आपको बता दें कि मोदी सरकार ने पिछले 6 महीने में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई अहम फैसले किए हैं। संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 1/3 आरक्षण देने वाला महिला आरक्षण विधेयक संसद में पारित किया गया। अंतरिम बजट 2024-25 में भी लैंगिक बजट में 38.6% की बढ़ोतरी की गई। लखपति दीदी का लक्ष्य 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ तक कर दिया। EIC के नए आंकड़ों के अनुसार लोकसभा के लिए पंजीकृत मतदाता सूची में इस बार 2.63 करोड़ से अधिक नए मतदाताओं को शामिल किया गया है, जिनमें से लगभग 1.41 करोड़ महिला मतदाता हैं, जो कि नए नामांकित पुरुष मतदाताओं से 15% ज्यादा हैं। आपको बता दें कि महिला वोटर्स की देश में बड़ी संख्या और चुनाव में उनकी भूमिका पर चर्चा करते हुए बीजेपी नेता आरती मेहरा ने कहा है कि पीएम मोदी ने महिलाओं को 1/3 आरक्षण देने वाला बिल पास करा लिया। सरकार ने गरीब महिलाओं वाले
परिवार को करोड़ों मुफ्त एलपीजी सिलेंडर बांटे हैं। मोदी सरकार का फोकस गरीब महिलाओं के उत्थान और उनके राजनीतिक उत्थान पर रहा है, सामाजिक सशक्तिकरण पर रहा है। आपको जानकारी दे दें कि आगामी लोकसभा के चुनाव में सबसे अधिक संख्या में महिलाएं मतदाता के रूप में पंजीकृत हुई हैं। EIC के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार लोकसभा चुनाव के लिए पंजीकृत लगभग 97 करोड़ मतदाताओं की कुल संख्या में से 47.1 करोड़ महिला मतदाता हैं। इसके साथ ही ये जो संख्या है वो पुरुषों के मुकाबले काफी ज्यादा दर्ज की गई है। अब लोकसभा के लिए पंजीकृत अब तक की मतदाता सूची महिलाओं की बड़ी संख्या को देखते हुए सभी पार्टियां अब महिलाओं को लुभाने में लगी हैं। केजरीवाल ने भी दिल्ली में 18 साल से ऊपर की महिलाओं को 1000 रुपए महीने देने का वादा किया है, जबकि हिमाचल में कांग्रेस सरकार ने 1500 रुपए महीने देने का ऐलान भी किया है। पिछले एक साल में महिला वोटरों की संख्या इतनी तेजी से बढ़ी है। जेंडर रेशो जो कि 2023 में 940 था, 2024 में बढ़कर 948 तक पहुंच गया है और यही वजह है कि दूसरी पार्टियां भी महिलाओं को लुभाने में लगी हुई हैं। इसके साथ ही बहुत से लुभावने वादे और दावे किए जा रहे हैं। राजस्थान में भी भाजपा की जीत का सूत्रधार महिला ही बनी थी। जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्थान में पिछले विधानसभा के चुनाव में भाजपा और पीएम मोदी ने प्रदेश में बड़े महिलाओं के साथ अपराध को बड़ा मुद्दा बनाया था, जिसका फायदा चुनाव परिणामों में मिला। महिला वोटर्स न केवल वोट देने के लिए घरों से निकले बल्कि बड़ी संख्या में बीजेपी को वोट भी किया। अब चूंकि लोकसभा के चुनाव में 2.63 महिला वोटर्स बढ़ी हैं, तो महिला वोटर्स को साधने के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए नई घोषणा करने से अब बीजेपी नहीं चूकेगी। अब देखना होगा कि महिला वोटर्स बीजेपी को कहां तक लेकर जाती हैं या फिर महिला वोटर्स को दूसरी पार्टियां लुभाने में कामयाब साबित होंगी। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।